राइट। वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम ज़ेडर स्पेस पढ़ रहे थे और उसको इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक जो है उसके अंदर क्लैरिटी होगी। सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे कि वेस्ट जब जनरेट हो गया तो उसको हम लोगों ने कलेक्ट किस तरह से करना है, ठीक है। क्योंकि कलेक्शन इन इटसेल्फ इज अ tedious task, and then we can move forward with how we're going to dispose it of, keeping in mind the 5 R's hierarchy that we studied previously, ठीक है। कलेक्शन सिस्टम हैज़ार्डस वेस्ट का क्या है? सिंपल है, नॉट अ बिग डील। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम। द कलेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ हैज़ार्डस वेस्ट। देन अगेन, ठीक है, हैज़ार्डस वेस्ट को हम मिक्स नहीं आपस में कर सकते, वो आपस में भी रिएक्ट कर सकता है। असूली तौर पर अगर बात कीजिए, पाकिस्तान की बात ना कीजिए, ठीक है। अगर एक यूटोपियन मॉडल पे बात करें, ठीक है। सो efficient system must be able to operate at different levels suiting the many types of waste generators such as आपकी जो इंडस्ट्री टाइप्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप कि जो है वेस्ट आपकी कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। कलेक्शन सिस्टम पे आने से पहले आपकी इंडस्ट्री टाइप्स क्या हैं? एक बार फिर लार्ज इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं, उनकी अलग किस्म का वेस्ट है। स्मॉल कंपनीज अलग है, प्राइवेट हाउस होल्ड अलग है। हमारे घरों से भी वेस्ट निकलता होता है। हेल्थ वेस्ट बाय द वे कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ मेडिकल वेस्ट, एंड मेडिकल वेस्ट इज हैज़ार्डस वेस्ट टाइप। मेडिकल वेस्ट के ऊपर एक आगे मैंने और भी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, वो थोड़ा सा डिटेल में हमें करना है क्योंकि उसके ऊपर सवाल आया था रिसेंटली। बाकी जो है ये आपकी मेजर कंपनीज या इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिसके अंदर से आपका हैज़ार्डस वेस्ट आने के चांसेस होते हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने खुद ध्यान से जो है लेके चलना होता है। अब ये जो कलेक्शन सिस्टम है ना फॉर हैज़ार्डस वेस्ट, एसेंशली यही आपका, ये प्लीज़ गौर से सुन लीजिए आप लोग सारे, यही आपका जो कलेक्शन सिस्टम है दिस अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट, नॉट जस्ट हैज़ार्डस वेस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन जो है इसके अंदर प्रिंसिपल है, ये ज़हन में रखिएगा। सो अगर आपसे पेपर में कभी सवाल किया जाता है कि आपका कलेक्शन साइकिल क्या होता है ऑफ वेस्ट इन जनरल, नॉट हैज़ार्डस वेस्ट, रादर वेस्ट इन जनरल, या फॉर दैट मैटर एनी टाइप ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, तो उसका यही एक जेनेरिक मॉडल है जो कि आप पेश करते होते हैं। हैज़ार्डस वेस्ट के अंदर सिर्फ एक आपने बात ऐड करनी होती है कि इसके अंदर सेग्रीगेशन एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर आपका वेस्ट आ रहा है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही बात रिएक्शन का मसला है, क्रोसिव होने का मसला है, इनका आपस में एक्सप्लोड कर जाने का मसला है। दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। क्या होता है, अब ये ज़रा गौर कीजिए, ये आपका फार्म्स हैं, ये आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है जी, ये आपके घर वगैरह हैं, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं अमूमी के तौर पे, ये गाड़ियाँ हैं जाके इन्होंने फार्म से, यानी डेयरी फार्म्स, सर्विस इंडस्ट्री, तमाम चीज़ें आप ये समझ लें, ठीक है, यहाँ से उठाया, ये लोग लाए। बीच में ये ट्रांसफ़र स्टेशन क्या होता है इस पर भी मैं आता हूँ। घरों से, ये घर हैं, घरों ने कलेक्शन सेंटर्स जो आपके मोहल्लों में होंगे या साइड पे रखने के, कलेक्शन सेंटर को आप जो आपके गली के एंड के ऊपर अगर एक ढेर लगा हुआ है ना, उसको भी आप कलेक्शन सेंटर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर लोकल लेवल पे मैं बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ अपना पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको लेके आएंगे। ट्रांसफ़र स्टेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र स्टेशन वो इंटरमीडिएट जगह है या वो मिडल मैन है जिसके अंदर आके तमाम वेस्ट को एक बार लाया जाता है। जो सेग्रीगेटेड नहीं होता वो सेग्रीगेट होता है, ठीक है जी। और जब वो सेग्रीगेट हो जाता है तो फिर डिफाइन किया जाता है कि उस वेस्ट के साथ क्या करना है। इज इट गोइंग टू गो टू द ट्रीटमेंट प्लांट और विल इट बी गोइंग टू द रिसाइकलिंग प्लांट, या इसको हम लोगों ने रीयूज़ करना है, या फॉर दैट मैटर इसको हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल तरीके से डंप करना है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। फार्म्स या आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे दीजिए, सर्विस इंडस्ट्री, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। यहाँ से आपका आया एक गाड़ी, ये कलेक्शन सेंटर है, कलेक्शन सेंटर के अंदर आपके घरों का कूड़ा है सारे का सारा। वहाँ से आप लेके आ गए, एक गाड़ी वहाँ से लेके आए, ये इंडस्ट्रीज़ की गाड़ी आ गई। ये सारे आए ट्रांसफर स्टेशन पे। ट्रांसफर स्टेशन से डिस्पर्स होता है इधर टू द रिसाइकलिंग यूनिट, टू द ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आप ट्रीट करते हैं, आप रिकवरी करते हैं जिस बाय द वे, और फिर आप जाके डिस्पोज करते हैं, और इट गोज़ टू द डंप डायरेक्टली, ठीक है। असूली तौर पे ये होता है हमारे यहाँ। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान में आपके बड़े शहरों में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे एक प्रॉपर लैंडफिल साइट हो। ये जो आप लोग देखते हैं ना, ये लैंडफिल साइट्स नहीं है, ये डंपिंग साइट्स हैं। लैंडफिल साइट क्या होती है वो आगे मैं आपको थोड़ी सी उसकी झलक दिखाऊंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। वो प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड इंजीनियर्ड मॉडल होता है जहाँ पे आपकी डंपिंग होती है, जिसके अंदर सारी कलेक्शन ऑफ द सब्सिडरी
आइटम्स जो कि निकल रहे होते हैं उन सारों की भी कलेक्शन हो रही होती है, जो ऑफ शूट्स हैं वेस्ट के उसकी भी कलेक्शन हो रही होती है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। सो वी ओनली हैव डंपिंग साइट्स, ये जहन में रखिएगा आप, ठीक है। वी डू नॉट हैव एनी लैंडफिल साइट, प्रपोज हुए हुए मॉडल्स अभी तक बना कोई नहीं है। सो आपको मैं साथ साथ पाकिस्तान के हालात भी बताता जाऊँगा। कलेक्शन सेंटर्स पे हो गई, ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर मैं बात बता चुका हूँ। ऑर्गेनाइज करते हैं पिकअप सर्विस, मेक अ विजुअल असेसमेंट ऑफ द packing of waste, inspect the documentation, all columns, reload waste into trucks or railroad wagons for final transport to the treatment plant or whatever, जो मैंने आपको भी बता चुका हुआ हूँ। फिर इन्होंने पेपर शेपर भरने होते हैं, फिर इन्होंने सूटेबल ड्रम्स होते हैं जिसके अंदर इन्होंने वेस्ट को आगे फिर से लेके जाना होता है। आते भी ड्रम्स में हैज़ार्डस वेस्ट, आगे भी फिर ड्रम्स में जाते हैं जो कि लेबल्ड होते हैं। लेबल किस तरह से होता है वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। कलेक्शन सेंटर्स क्या होते हैं वो भी देख लें। कलेक्शन सेंटर इज अ माइनर इंस्टॉलेशन मेंट फॉर रिसीविंग वेस्ट फॉर द जनरल पब्लिक, पर्टिकुलरली हाउस होल्ड। आपके घरों से जो कूड़ा जाता है वो कलेक्शन सेंटर पे जाता है, फिर वहाँ से आगे जाता है। क्यों क्यों जाता है इस तरह से? क्योंकि घरों का जो कूड़ा होता है वो यूजली मिक्सड वेस्ट होता है। मिक्सड वेस्ट का मतलब सेग्रीगेटेड नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वेस्ट मोस्टली इन स्मॉल पैक्स इज सॉर्टेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड पैक्ड इन ड्रम्स फॉर शिपमेंट टू अ ट्रांसफर स्टेशन। यानी कलेक्शन सेंटर्स में जाके थोड़ा बहुत सेग्रीगेशन होती है, फिर जाता है ट्रांसफर स्टेशन में। ट्रांसफर स्टेशन में जाके प्रॉपर सेग्रीगेशन आहिस्ता से हो रही होती है। प्राइवेट वेस्ट जनरेशन डज नॉट कंप्लीट अ मैनिफेस्ट, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। आई थिंक दैट इज इनफ एज फार एज कलेक्शन सेंटर्स इज कंसर्न, जो कि आपको पता होने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल में हम बात कर चुके हैं क्या है। ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं हैज़ार्डस वेस्ट की। अब इसमें तीन आपकी रेगुलेशंस हैं of transportation of hazardous waste because of the danger that they pose to the human health and the environment in general. There are actually conventions signed for the management of hazardous waste, ठीक है। एक आपका आ जाता है ADR, ठीक है, and that is the transfer of hazardous waste through road. ये एक यूरोपियन एग्रीमेंट ऑफ 30 September 1957 concerning the international carriage of dangerous goods by road. ये एक इंटरनेशनल कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स बाय रोड, इट इज इन 1957 यूनाइटेड नेशन ट्रीटी दैट गवर्न्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट मटेरियल्स। इसी तरह फिर आपका ये रेलवे का आ जाता है और फिर आपका एयर का भी आ जाता है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन के इसके इतने स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज वगैरह और कन्वेंशंस मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? प्री ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ वेस्ट, ईच वेस्ट टाइप मस्ट बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन कोड, इसको वैसे दिखा हुआ है। ईच वेस्ट मस्ट बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट कोड। कोड क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं अभी। इन ईच केस देयर इज अ लिस्टिंग ऑफ कंपाउंड्स फॉर द क्लास। आपकी जो लिस्टिंग होती है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स A, B एंड C विद द ग्रुप कैरिंग द हाईएस्ट रिस्क, ठीक है। A, B और C के लिहाज से आपकी जो वेस्ट होता है उसको लिस्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ड्रम्स में डाला जाता है और फिर आगे वो जो है बात को लेके चलते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है इट इज़ डीम्ड अपॉन द रिस्क फैक्टर, किसका रिस्क सबसे ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो पोज करता है। सो क्लासेस की हम बात कर रहे थे। आपकी क्लास 1 आ जाती है ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट, ठीक है। अब हैज़ार्डस के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 उस वन टाइप की जो है आगे बहुत सी जो है आप कह लें क्लासेस आ जाती हैं जिसके तहत वो फिर एक्सप्लोसिव को जो है कैटेगराइज कर रहे होते हैं। इसी तरह फिर क्लास 2 आपकी गैसेस की है, फिर क्लास 3 आपकी फ्लेमेबल लिक्विड्स की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ आपकी ये वैसे तो 9 तक लिखी हुई है मिसलेनियस है, लेकिन तकरीबन 14 क्लासेस बन जाती हैं। सो बिफोर आई मूव ऑन, ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक रफ आइडिया इसका होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अब आपको पता होना चाहिए कि क्लासेस, अब ये देखें ये जो लेबल्स हैं आप सारों ने देखे होंगे लेबल्स कहीं ना कहीं। आप अगर गौर कीजिए किसी आप लोगों का किसी फैक्ट्री जाने का कभी मौका आप लोगों को मिला हो तो आपको नजर आएंगे ड्रम्स पड़े होंगे और उस पर इस तरह के लेबल्स लगे होंगे। ये जो लेबलिंग है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इट्स नॉट समथिंग जो कि मैंने अपनी तरफ से बनाई है या किसी ने अपनी तरफ से बनाई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि हर जगह फॉलो होते हैं। क्यों? क्योंकि हैज़ार्डस वेस्ट देन अगेन पीछे प्रिंसिपल क्या है कि वो पोज करता है थ्रेट, अ वेरी पोटेंट थ्रेट टू नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ बट आल्सो टू द एनवायरनमेंट। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज रेगुलेटेड इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। तो ये आपका इस तरह से हैज़ार्डस वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन भी आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन हटा के जो कलेक्शन वाली बात है देन अगेन आई एम क्लैरिफाइंग कि वो आपके हर तरह के वेस्ट के ऊपर वो कलेक्शन लागू होती है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन फ़र्क है हैज़ार्डस वेस्ट की, बाकी वेस्ट के अंदर इस तरह से आप लेबलिंग नहीं करते हैं।
ठीक है, बाकी वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ ये कि आप लेबलिंग नहीं करते। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, आपको हैज़ार्डस वेस्ट का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट हैज़ार्डस वेस्ट इज़, उसकी कैटेगराइजेशन किस तरह से होती है, क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, रिवर्ट बैक कीजिए। प्रॉपर्टी का और कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फ़र्क है, ठीक है। तो इन तमाम बातों के साथ यहाँ पे मैं हैज़ार्डस वेस्ट का जो एक लार्जर एम्बिट है उसको ख़त्म करता हूँ। ट्रीटमेंट के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। बिफोर दैट आई विल डेल्व इनटू हॉस्पिटल वेस्ट, जो आपका मेडिकल वेस्ट भी कहलाता है क्योंकि उसके ऊपर सवाल आया हुआ है। उसको थोड़ा सा हम डील करते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट अगली वीडियो